कोई ऑक्सीजन की पॉसिबिलिटी हो तो हमें ऑक्सीजन मुहैया कराइए, ऑक्सीजन टैंकर मुहैया कराइए। कुछ एक राज्यों के साथ बातचीत भी शुरू हुई है। जब भी कुछ कॉन्क्रीट नतीजे आएंगे मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। लेकिन बहुत ज़्यादा कठिन परिस्थिति है। इन कठिन परिस्थितियों के अंदर सब मिल के काम कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो इतनी बड़ी इमरजेंसी क्रिएट हो गई। तो आपने सुना क्या कुछ कह रहे थे अरविंद केजरीवाल। उन्होंने कहा कि एक सप्ताह के लिए ये लॉकडाउन बढ़ा दिया जाता है। तमाम वो चीजें, लोगों तक ऑक्सीजन पहुंचाने का काम किया जा रहा है, लोगों की जिंदगियां बचाने का काम किया जा रहा है। लगातार जिस तरह से ये कोरोना की गाइडलाइन को लेकर तमाम बातें कही है, उसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को मानना है और सहयोग करना है। इसी के चलते न्यूज रूम से हमारे सहयोगी अब्दुल नबी हसन हमारे साथ जुड़ गए हैं। अब्दुल, बताइएगा, जानकारी दीजिएगा। अरविंद केजरीवाल जब पिछली बार आए तो उन्होंने कहा कि सिर्फ एक सप्ताह काफी होगा, आप दिल्ली छोड़कर मत जाइएगा। इस एक सप्ताह में हम अस्पतालों की भीड़ को रोकेंगे, कोरोना की चेन को तोड़ेंगे। लेकिन एक बार फिर वो सामने आए और उन्होंने कहा कि एक सप्ताह और लॉकडाउन बढ़ा दिया जाता है। देखिए, ये जरूरी भी है। इस समय लॉकडाउन बढ़ाना ये इस समय मजबूरी नहीं, जरूरत है। और ये जरूरत इस लिहाज से है क्योंकि हम अभी देख रहे हैं मामले निरंतर बढ़ रहे हैं, दिल्ली हो या तमाम अलग अलग प्रदेश हो। अभी दिल्ली सरकार ने भले ही एक हफ्ते का लॉकडाउन का ऐलान किया था, लेकिन आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जिस बात का जिक्र किया है कि आगे एक हफ्ते तक और लॉकडाउन बढ़ाया जाएगा या जा रहा है, वो जरूरत थी। क्योंकि हम और आप, राधिका, देख भी रहे हैं कि लगातार जो मामले बढ़ रहे हैं उनमें इजाफा ही हो रहा है। और अभी जो लॉकडाउन का फेज था एक हफ्ते का, उस एक हफ्ते के फेज में हमने ये देखा है कि सख्ती बरती गई है। लोग मास्क लगाना शुरू कर चुके हैं, लोग सोशल डिस्टेंसिंग का, जाहिर तौर पर अगर जरूरी सेवाएं जो हैं सिर्फ वही लोग बाहर निकलेंगे तो सोशल डिस्टेंसिंग का थोड़ा फॉलो जरूर होगा। यही कारण है कि अब एक हफ्ते का और लॉकडाउन बढ़ाया गया है दिल्ली के मुख्यमंत्री के जरिए, दिल्ली सरकार के जरिए। जो ये कहा गया है कि अब एक हफ्ते का जो लॉकडाउन बढ़ा है तो कोशिश की जाएगी कि हाँ इसमें भी थोड़ी बहुत चीजें बेहतर हो सके। जानकारी दीजिएगा कि एक सप्ताह का लॉकडाउन बढ़ा दिया, ये बातें सबको समझ में आ रही है। जो लोग पलायन करके घर जा रहे हैं, जो मजदूर लोग घर जा रहे हैं, हम लोग पिछली तस्वीरें देखी एक सप्ताह की, तो उनके लिए कुछ बोले हैं अरविंद केजरीवाल ने, कुछ कहा नहीं? देखिए उनके लिए अभी तक इस पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, इस पूरे संबोधन में नहीं कहा गया। लेकिन देखिए ये भी देखने को मिला है कि अभी ज्यादा लोगों के पलायन की तस्वीर हमें नहीं देखने को मिली है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि एक हफ्ते का ही लॉकडाउन किया जा रहा है। अभी महत्वपूर्ण दिल्ली के लिए ऑक्सीजन है, जिसका जिक्र अरविंद केजरीवाल करते नजर आए थे। कहा है कि केंद्र की तरफ से हमें जरूर मदद मिल रही है। अलग अलग अस्पतालों की भी हम तस्वीरें, राधिका चौधरी, देख रहे हैं कि वहां पर ऑक्सीजन की किस तरह से किल्लत हो रही है। लोगों को ऑक्सीजन मुहैया नहीं हो रही है, फिर भी बावजूद उसके सरकारें कदम उठा रही हैं। और दिल्ली सरकार ने यह कहा है कि केंद्र सरकार की तरफ से हमें मदद जरूर मिल रही है, लेकिन वो प्रदेश जहां पर ऑक्सीजन पूरी मात्रा में मौजूद है, वो भी प्रदेश हमारी मदद करें, क्योंकि हमें बहुत ज्यादा जरूरत है। और ये जरूरत हम इस लिहाज से समझ सकते हैं, राधिका, तकरीबन 490 टन ऑक्सीजन जो है, मीट्रिक टन ऑक्सीजन केंद्र की तरफ से मुहैया कराई गई है दिल्ली को। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने यह कहा कि वो अभी तक हमें मिला नहीं है, हमें तकरीबन 700 टन ऑक्सीजन की जरूरत है। इस बात का भी जिक्र किया गया है। लेकिन ये चीज समझनी है, ऑक्सीजन जो बहुत इस समय महत्वपूर्ण किरदार निभा रही है देश के भीतर, दिल्ली के भीतर, क्योंकि जो नया स्ट्रेन है उसमें सांसें उखड़ती नजर आती हैं, सांस फूल सी जाती है और ऑक्सीजन में बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। लेकिन अभी हम तस्वीरें कुछ अलहदा देख रहे हैं। यही कारण है कि अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि भले ही एक सप्ताह का हम लॉकडाउन बढ़ा रहे हैं, उसमें भी आप लोग घर पर रहिए, अगर बहुत जरूरी है तभी बाहर निकलिए। और जो अस्पताल है उनको भी दुरुस्त करने की कोशिश की जाएगी। क्या इस एक सप्ताह के बीच जहां लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया है कि एक सप्ताह के दिन लॉकडाउन बढ़ा दिया जाता है, क्या इसके लिए और भी दिल्ली सरकार केंद्र सरकार से कुछ मदद मांगते हुए और खाका तैयार करेगी? क्योंकि हमारे सामने वो तस्वीरें हैं, जिस तरह से 700 से मैट्रिक टन ज्यादा हमें ऑक्सीजन चाहिए, वो इस वक्त नहीं मिल पा रहा है। जिंदगियां जिस तरह से जो दम तोड़ रही है, वो तस्वीर पूरी तरह से साफ है। उसको लेकर कोई तैयारी करेगी अब सरकार?
नहीं, एक सप्ताह बिल्कुल। और मिल जाता है। बिल्कुल तैयारी दिल्ली सरकार भी करेगी, केंद्र सरकार भी लगातार कर रही है। यही कारण है कि ऑक्सीजन एक्सप्रेस लगातार आ रही हैं। दूसरी ओर जो अरविंद केजरीवाल का कहना है वो ये कह रहे हैं, जो आप भी जिक्र कर रही हैं, 700 टन से ज्यादा की हमें जरूरत है, लेकिन ये आपूर्ति हमें नहीं हो पा रही है। केंद्र की तरफ से तकरीबन 490 टन प्रोवाइड किया गया है, लेकिन नहीं मिला। अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं कि हमें सिर्फ 335 टन ही ऑक्सीजन मुहैया हो रही है, जो बहुत ज्यादा कम है। लेकिन ये कैसे कैसे इसको आपूर्ति की जाएगी दिल्ली सरकार के जरिए, ये बहुत बड़ा विषय है। दिल्ली सरकार ने इसीलिए अलग अलग प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों से, अलग अलग प्रदेशों से यह आग्रह किया है, यह अपील की है कि आप लोग भी दिल्ली की मदद कीजिए। अगर आपके पास क्षमता है, आपके पास ऑक्सीजन है, तो हमारी मदद कीजिए। और ये हमने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी देखा था जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हुई थी, और उसके बाद अरविंद केजरीवाल ने भी इस बात में कहा था कि हमें ऑक्सीजन की बहुत जरूरी है। हालांकि फिर प्रधानमंत्री और तमाम तरह का वो विवाद हुआ और कहा कि प्रोटोकॉल्स को तोला गया है एंड ऑल, वो तमाम तरह की बातें हुई थी। लेकिन आज जब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए, मीडिया के सामने संबोधित प्रदेश और देश को कर रहे थे, तो उन्होंने इस बात का ही जिक्र किया है कि भले ही एक हफ्ते का लॉकडाउन अभी लगा था, लेकिन हालात सामान्य नहीं हुए हैं। यही कारण है कि आने वाले समय में एक हफ्ते के लिए और लॉकडाउन बढ़ाना है। और जो लॉकडाउन बढ़ाया गया है उसमें जो लॉकडाउन एक हफ्ते का हमने देखा, पूरी वही गाइडलाइन रहेंगी, उसी तरीके से कुछ भी चेंज नहीं होगा। जो जरूरी सेवाएं हैं वही खुली रहेंगी, जरूरी लोग हैं वही बाहर जा सकेंगे, जो पाबंदियां थी एज इट इज वैसी ही रहेंगी। लेकिन दूसरी चीज यह है कि अब सरकार की एक सिर्फ जरूरत है, वो ऑक्सीजन की जो आपूर्ति है उसको पूरा करना। और यही कारण है कि अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार से फिर आग्रह किया है, प्रदेश की सरकारों से आग्रह किया है, तमाम अलग अलग जगहों से यह आग्रह किया गया है कि हमें ऑक्सीजन मुहैया कराइए। क्योंकि हम तस्वीरें राधिका लगातार देख रहे हैं, वो बड़ी ही दयनीय है, भयावह है, और एक तरीके से रोंगटे खड़े कर देती हैं जब हम वो तस्वीरें देखते हैं, वो बेबस लोगों को देखते हैं जो ऑक्सीजन के लिए दर दर भटक रहे हैं, दर दर की चीजें देखने को मिल रही हैं, रो रहे हैं, ऑक्सीजन उनको मिल नहीं रही है। इसीलिए दिल्ली सरकार इसको लेकर गंभीर सवाल आपसे करेंगे अब्दुल नबी, क्योंकि लगातार ऑक्सीजन की हम बात कर रहे हैं, ऑक्सीजन की किल्लत हर कोई देख रहा है और अस्पतालों के हालात सबके सामने हैं। लेकिन क्या अरविंद केजरीवाल, जिस तरह से अगर हम बात केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार की करें, वैक्सीन को लेकर जो दाम तय किए गए हैं, अब इसको लेकर भी एक दूसरे के आरोप और प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। क्या फ्री में वैक्सीनेशन जितनी ज्यादा हम मुहैया करवा पाएंगे, उतना ही आंकड़ा हमारे सामने कम होगा? शायद यही देखिए, शायद ये एक हफ्ते का जो लॉकडाउन लगा है, इसमें एक पॉइंट ये होगा सरकार की तरफ से, केंद्र की तरफ से और प्रदेश की सरकार, दिल्ली सरकार की ओर से, कि हम ऑक्सीजन ज्यादा से ज्यादा मुहैया करा सके जल्द से जल्द। दूसरा पॉइंट ये होगा जिस पर गंभीरता से सोच रही होगी सरकार की, वैक्सीनेशन की प्रक्रिया को और तेज करना है और कैसे पूरे प्रदेश को, पूरे देश को वैक्सीनेट किया जाए, क्योंकि वैक्सीनेशन बहुत अहम किरदार इसमें निभाता है। शायद दिल्ली सरकार अब इस बात को लेकर भी जहन में होगा। लेकिन वैक्सीनेशन धीरे धीरे अपना प्रोसेस कर रहा है, उसका प्रोसेस चल रहा है, वैक्सीनेशन की प्रक्रिया चल रही है। दरअसल केंद्र ध्यान केंद्रित यहां पर हो जाता है जब हम अलग अलग तस्वीरें देखते हैं, अस्पतालों की तस्वीरें देखते हैं, लोगों की तस्वीरें देखते हैं, और वहां पर जब ऑक्सीजन की कमी को हम देखते हैं, तो शायद यही कारण है कि दिल्ली सरकार की प्राथमिकता ये है कि ऑक्सीजन की आपूर्ति को पूरा किया जाए और जो ऑक्सीजन की कमी है उसको दूर किया जाए। और शायद यही वजह है कि आज के संबोधन में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जिन बातों का जिक्र किया, उसमें लॉकडाउन के बढ़ाने का बात है कि एक हफ्ते को और बढ़ा दिया जाएगा, 3 मई तक ये लॉकडाउन रहेगा। दूसरा पॉइंट ये है कि ऑक्सीजन कैसे लोगों तक पहुंचाई जाए, अस्पतालों तक पहुंचाई जाए। ये पॉइंट दरअसल अपने संबोधन के लिए उनके केंद्र बिंदु थे। और वैक्सीनेशन की आप जो जिक्र कर रही हैं, निश्चित रूप से वैक्सीनेशन की प्रक्रिया को भी और ज्यादा सुगम बनाना होगा, तेज करना होगा। सभी को वैक्सीनेट किस तरह से जल्द किया जाए, यह भी सरकारों की जिम्मेदारी है और शायद इस जिम्मेदारी को भी अपनी तरीके से वो पूरा भी कर रहे हैं। ठीक है, मदद की आप कहीं ना कहीं ये कहते हैं कि अलग अलग जगहों से मदद ज्यादा से ज्यादा मिले ताकि हम लोगों की जिंदगियां बचा सके। लेकिन इस बीच ये भी तो एक सवाल खड़ा होता है कि आप ऐसा कोई प्लांट तैयार कीजिए 2020 है तो 700 टन की जरूरत है इतने कोरोना की महामारी में, उसके मुकाबले में 330-335 ही पहुंच रही है। ये दिल्ली जो ऑक्सीजन की कमी है, दिल्ली के अंदर ऑक्सीजन पहुंच नहीं रही है, जगह जगह से जो ऑक्सीजन आनी है, ये एक बहुत बड़ा कारण है जो ऑक्सीजन की कमी जगह जगह अस्पतालों में महसूस हो रही है। लेकिन हमारे ऑफिसर्स, हमारे सभी मंत्रीगण, हमारे सभी लोग रात भर
पिछले कुछ दिनों में जब से ऑक्सीजन की कमी हुई है, एक एक अस्पताल जहाँ जहाँ कमी है वहाँ सप्लायर से, मैन्युफैक्चरर से, ट्रक ड्राइवर से जो लेके आ रहा है उससे फ़ोन कर करके कोशिश कर रहे हैं कि समय पे अस्पताल में पहुँचे। मैं ये नहीं कहूँगा कि सारी कोशिशें कामयाब रही, कई जगह फेल भी हुए हम लोग, और कई जगह हम समय पे ऑक्सीजन पहुंचाने में हमारी टीम कामयाब भी हुई। तो बिल्कुल, तो आपने सुना अरविंद केजरीवाल क्या कुछ कह रहे थे। जिस तरह से संक्रमण की जो दर बढ़ रही है उसे हमें मुकाबला करना है और कोरोना की चेन को तोड़ना है। फिलहाल वक्त हो गया है छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं।